Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you are enjoying good health at your homes with your parents. लास्ट लेक्चर में हमने 6th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनसिफाना लेन देन। आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराग्राफ नंबर 4, पेज नंबर 2। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। The Rasul sallallahu alaihi wasallam always instructed his companions. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने साथियों को हिदायत की। स्टूडेंट्स, कंपेनियंस मीन साथी होता है, लेकिन जब कभी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंपेनियन का वर्ड आएगा तो इट मीन्स सहाबा। The Rasul sallallahu alaihi wasallam always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सहाबा को अमली ज़िंदगी में भी अपनी अमली ज़िंदगी में कारोबारी लेन देन में मुनसिफ होने की हिदायत की। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द ट्रूथफुल एंड द ट्रस्टवर्दी, सच्चे और ईमानदार मर्चेंट ताजर इज़ एसोसिएटेड होंगे विद अम्बिया के साथ, एंड अपराइट्स और मुत्तकीन के साथ, एंड द मैटरीज और शुहदा के साथ। इब्ने माजा। यह हदीस सही हदीस की किताब से ली गई है, इब्ने माजा से। The truthful and the trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs. सच्चे और ईमानदार ताजर क़यामत के दिन अम्बिया, मुत्तकीन और शुहदा के साथ होंगे। पैराग्राफ नंबर 5। The Rasul sallallahu alaihi wasallam also advised, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नसीहत की, his companions, अपने सहाबा को, to avoid doubtful things, कि वो बाज रहें, दूर रहें मशकूक चीज़ों से। डाउटफुल, मशकूक। इन बिजनेस डीलिंग, कारोबारी लेन देन में, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये भी नसीहत की कि वो मशकूक चीज़ों से दूर रहें कारोबारी लेन देन में। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हाट इज़ लॉफुल इज़ क्लियर, क्या जायज़ है या कानूनी। लॉफुल को कानूनी कहा जाएगा, लेकिन यहाँ इस हदीस में जायज़ का मफ़हूम लिया जाएगा। व्हाट इज़ लॉफुल, क्या जायज़ है, इज़ क्लियर, वो वाज़े है, एंड व्हाट इज़ अनलॉफुल, और जो नाजायज़ है, इज़ ऑल्सो क्लियर, वो भी वाज़े है। बट बिटवीन दैम आर सर्टेन डाउटफुल थिंग्स, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ मशकूक चीज़ें हैं, which many people do not recognize, जिसे कई लोग नहीं पहचानते। What is lawful is clear and what is unlawful is also clear, but between them are certain doubtful things which many people do not recognize. क्या जायज़ है वो भी वाज़े है, और क्या नाजायज़ है वो भी वाज़े है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें मशकूक हैं जो कई लोगों को नहीं पता या जो कई लोग नहीं जानते। He who guard against doubtful things, वो जिसने खुद को बचा कर रखा इन मशकूक चीज़ों से, his religion and his honor, अपने मज़हब को और अपनी इज़्ज़त को, blameless, बेकसूर या बेइल्ज़ाम। He who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless. वो जिसने इन मशकूक चीज़ों से खुद को बचा के रखा, उसने न सिर्फ अपने मज़हब को बल्कि अपनी इज़्ज़त को भी बेइल्ज़ाम रखा। But he who falls into doubtful things, लेकिन वो जो गिर गया या जो पड़ गया इन मशकूक चीज़ों में,
falls into what is lawful, वो नाजायज़ में पड़ गया। तिरमिज़ी, ये हदीस तिरमिज़ी से ली गई है। अगेन इसको रीड करते हैं और इस हदीस को समझने की कोशिश करते हैं। He who guard against doubtful things keep his religion and his honor blameless, but he who falls into doubtful things falls into what is unlawful. वो जिसने इन मशकूक चीज़ों से ख़ुद को बचा कर रखा, उसने न सिर्फ अपने मज़हब को बल्कि अपनी इज़्ज़त को भी बेकसूर ठहराया। बट ही, लेकिन वो जो गिर गया या जो पड़ गया नाजायज़ चीज़ों में, इन डाउटफुल चीज़ों में, इन मशकूक चीज़ों में, तो वो फिर नाजायज़ की तरफ चला गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शोज़ मर्सी, अल्लाह उन पर रहम करता है, टू द मैन, उस शख्स पर, हु इज़ काइंड, जो मेहरबान होता है, व्हेन ही सेल्स, जब वो बेचता है, व्हेन ही बाइज, जब वो ख़रीदता है, एंड व्हेन ही मेक्स अ क्लेम, और जब वो किसी चीज़ का दावा करता है। बुखारी, ये हदीस सही बुखारी से ली गई है। Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim. अल्लाह उन लोगों पर रहम करता है, किन लोगों पर, जो ख़रीदते वक्त और जो बेचते वक्त रहम दिली का सबूत पेश करते हैं और जब वो किसी चीज़ का दावा करते हैं। The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam acted upon his The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam acted upon his teaching. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनकी तालीमात पर अमल किया, एंड फॉलोइंग हिज गोल्डन एग्जाम्पल्स, और उनकी सुनहरी मिसालों की पैरवी की, इन बिजनेस डीलिंग, कारोबारी लेन देन में, लेट द फाउंडेशन ऑफ अ पाइस वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने एक मुत्तकी फलाही रियासत या फलाही माशरे की बुनियाद रखी। पाइस नेक या मुत्तकी, वेलफेयर फलाही सोसाइटी माशरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके सुनहरी असूलों पर अमल करते हुए एक बहुत ही नेक और फलाही रियासत की या फलाही माशरे की बुनियाद रखी। सो स्टूडेंट्स, हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड किया है और इसको तैयार भी कर लिया है। आपने जो आज का आपका काम है कि आपने ये सारी ट्रांसलेशन अच्छे से रीड करनी है और इस ट्रांसलेशन के साथ साथ वर्ड्स मीनिंग भी रिवाइज करने हैं। आई होप यू हैव टू बी डन ऑल दीज वर्क्स वेरी एफिशिएंटली। सो स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।